हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए 17 अगस्त एग्जाम का टारगेट रखते हुए ओवरऑल 1000 को जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोग को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं जिसमें हम ऑलरेडी 50-50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डेली आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड देखिए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम बोला जाता है। तो ट्राइटियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्वर्णिम क्रांति जो है वो उद्यान कृषि से संबंधित है। तो उद्यान कृषि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी उद्यान कृषि से स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? यानी आपको बताना है किस वनस्पति खाद्य में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? क्योंकि फ्रेंड, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा सारनाथ, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से, कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो फ्रेंड्स देखिए, फिजिक्स से क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सीधा पास्कल के नियम का अनुप्रयोग कहलाता है। तो यानी पास्कल का नियम, यह बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें कि जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने किया है? वो अमित शाह ने किया है। तो इसका आंसर अमित शाह बिल्कुल सही होगा। तो अमित शाह ने जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर अमित शाह बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें रोम नगर जो है वो राइन नदी के किनारे बसा है। आप लोग याद रखना, किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से पूछा गया है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो आप लोग इसको ध्यान देखना, क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं उसे केप हॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केप हॉर्न इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखना, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? यानी पूछा गया है, दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो अपकेंद्रीय बल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ब्राजील जो है उसे सांपों का देश कहा जाता है। यानी ब्राजील देश को सांपों का देश भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग यानी सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो सूर्यमुखी का पौधा होता है वह सूर्य के जिस तरफ सूर्य जाता है उसी तरफ वह मूव करता है। वह किस कारण करता है, तो सूर्यानुवर्तन के कारण करता है। इसका आंसर सूर्यानुवर्तन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपको बता दें कि हरियाली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर नई दिल्ली होगा। किसने किया है, तो याद रखना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है। यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कार्बन से पहले बोरॉन आता है, तो बोरॉन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी बोरान के बाद कार्बन आता है, कार्बन के पहले बोरान आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन सन 1992 ईस्वी में किया गया था। तो 1992 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, रक्तचाप को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जो जारी करता है उसका पूर्ण अधिकार जारी करने का रिजर्व बैंक के पास है। यानी रिजर्व बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रिजर्व बैंक के पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि पानी का घनत्व जो होता है वह हमेशा 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। यानी पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को, यानी तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है, याद रखना तनुजा नेसारी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत द्वारा सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के लिए व्यय की जाती है, तो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। तो याद रखना किसके लिए व्यय की जाती है, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें कि कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखना 21 जून को, प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स आपको बता दें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो पटना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य समयावधि होती है वो 90 मिनट की होती है। तो 90 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, याद रखना 90 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुई थी। तो 1955 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है। तो फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है। तो यानी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स से क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित रहता है, तो आपको पता है ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड्स जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा। बस आपके एग्जाम में टोटल 45 जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में आपको 50 जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम तक टोटल 1000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि नारी को नमन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर कितना अधिक ऊंचा व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि व्यक्ति जो होते हैं वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक छलांग क्यों लगाते हैं। तो आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर ज़्यादा होता है? आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी पर ज़्यादा होता है और चंद्रमा पर कम होता है। इसी के कारण पृथ्वी पर लोग छलांग कम लगा पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर उसे आकर्षित करती है और चंद्रमा पर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे वहां पर छलांग अधिक ऊंचाई तक लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो फ्रेंड्स फिजिक्स से क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जब किसी छड़ को किसी कालीन पर पीटा जाता है तो उसमें से जो धूल के कण होते हैं वो छड़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यह गति का पहला नियम है। तो गति के पहले नियम का फॉलो करता है। तो इसका आंसर गति का पहला नियम बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो नील दर्पण है, इसके लेखक जो हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। याद रखना कौन है? दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो वाष्पीकरण के कारण। तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल हमेशा ठंडा रहता है। तो इसका आंसर वाष्पीकरण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं किस इतिहासकार ने देखा था। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दें कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें से काशीराज पंडित जो इतिहासकार थे वो स्वयं पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखे थे। तो इसका आंसर काशीराज पंडित बिल्कुल सही होगा। यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं किस इतिहासकार ने देखा था। तो याद रखना काशीराज पंडित ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपको बता दें कि तंत्रिका जो कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका आंसर तंत्रिका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो वात्सल्य मेला है वो प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर नई दिल्ली बिल्कुल सही होगा। तो याद रखना, जब भी वात्सल्य मेला की बात की जाए तो आप लोग याद रखना कहाँ मनाया जाता है। तो नई दिल्ली में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो फ्रेंड्स फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो याद रखना परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो परावर्तन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, बता दें अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिजली ने करवाया था। तो कैसे याद रखेंगे, अलाई दरवाजा है तो अलाई से अलाउद्दीन खिजली याद रखिएगा। अलाई दरवाजा किसने निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिजली ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर प्रकाश प्रकीर्णन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। आपको पता है लोहे के पात्र में इसे रखा जाता है। तो लोहा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस जगह पर एसटीडी सेवा शुरू हुई थी। तो कौन सा जगह था? कानपुर से लखनऊ सबसे पहले एसटीडी सेवा शुरू हुई थी। तो किस जगह शुरू हुई थी? लखनऊ से कानपुर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, यानी न्यूटन के पहले नियम को किस नियम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। इसका आंसर जड़त्व का नियम बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमेशा वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा, आप लोग इसको याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है वो है हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा याद रखिएगा, हथकरघा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, लोकसभा के पिता के रूप में हमेशा जीबी मावलंकर को जाना जाता है। तो यानी लोकसभा के पिता कौन है? जीबी मावलंकर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो याद रखना, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। आज के इस वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना, और इसी तरह से डेली 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।